हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक जवान कल शाम से लापता हो गया है। इसके बाद लापता पुलिसकर्मी के परिजनों ने अपने लाडले की तलाश आरंभ कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि हरियाणा की सीमा के साथ लगते कालाअंब थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह कल देर शाम से लापता है। लापता होने से पहले जसवीर सिंह ने ऑन कैमरा पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बल्कि इसके अलावा पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पुलिस के आला अधिकारियों पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एक वीडियो वायरल हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि कालाअंब थाने में तैनात जसवीर सिंह पिछले कुछ दिनों से एक केस की छानबीन कर रहा था और इस केस में जसवीर सिंह ने ऑन कैमरा ये भी बताया है कि मामूली से केस को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा इस केस को हत्या के प्रयास में तब्दील करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। जसवीर सिंह ने यह भी बताया है कि एक मामूली केस को हत्या के प्रयास में धारा 307 में कैसे तब्दील आखिर किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हेड कांस्टेबल ने यह भी बताया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है बल्कि उसके ऊपर बाहरी व्यक्तियों से भी दबाव डलवाया जा रहा है। बताते ही कि कल शाम से ही पुलिस हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह ने कालाअंब थाने अपना फोन और गाड़ी छोड़कर लापता हो गया है। देर शाम तक जब जसवीर सिंह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने भी अपने स्तर पर तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस अधीक्षक जिला सिरमौर के द्वारा देर शाम तक एक प्रेस विज्ञप्ति मीडिया को भी जारी किया गया और इसमें यह बताया गया कि जसवीर सिंह पर केस में अनियमितताएं बरतने के आरोप की शिकायत मिली थी, जिसके चलते उसे कार्यालय में बुलाया गया था और जब उसके केस की फाइल की छानबीन की गई तो उसमें भारी अनियमितताएं सामने आई निकलकर। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि जसवीर सिंह पर किसी भी प्रकार का ना तो कोई दबाव डाला गया और ना ही उसे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि जसवीर सिंह द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं और वीडियो के माध्यम से भी कई आरोप लगाने की कोशिश की गई है, जिसका वह सभी बातों का खंडन करते हैं। मैं हेड कांस्टेबल जसवीर, पुलिस थाना कालाअंब, मोटर साहिब का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस विभाग में मुझे 16-17 साल हो चुके हैं। मैं जो है कालाअंब में भी 1-1.5 साल से पोस्टेड हूँ। अभी 4 दिन पहले एक FIR हुई थी। उस एप्लीकेशन के मुताबिक, उस जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सेक्शन बनती थी उसमें मुकदमा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चली है और इसमें जो सेक्शन थी वो एक बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, परंतु विक्टिम पार्टी इसमें मुझे कहीं भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं, मुझे बोलते हैं कि सस्पेंड कर देंगे, रात भर मुझे सोने नहीं देते वो फ़ोन करके, हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम थाना सस्पेंड कर देंगे, हर कुछ बोल रहे हैं। मैं बड़ा इतना डिप्रेशन में हूँ, कोई बात नहीं, एक आध पब्लिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं। परंतु मेरा उसके बाद जो है मुझे पिछले कल मेरे SO साहब हैं, DSP साहब रमाकांत ठाकुर जी, उन्होंने बुलाया फाइल लेके। उन्होंने फाइल देखी तो उन्होंने बोला कि चलो तफ्तीश देख के आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, सही है। मैंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जैसा भी होगा ठीक है। विक्टिम बोलता है कि 307 सेक्शन लगाइए। मैं बोलता हूँ कि 307 हमारे बस में नहीं है, हम 307 नहीं लगा सकते, 307 नहीं लगा सकते हम। वो एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल चोटें हैं, नॉर्मल चोटें हैं। 307 के लिए मेरे को प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा एज पर लॉ होता है वैसा कीजिए। आज सुबह भी मैंने जो विक्टिम है उसको बुलाया था कि जो एक्यूज्ड हैं वो 2 दिन से यहीं हैं, थाने पे बैठे हैं बेचारे, उनके लिए कि इनको शिनाख्त कराना है, एक जो भी होता है अभी ये उनको पहचान करानी है। मैंने विक्टिम को सुबह फ़ोन किया कि आप आइए, उसके फादर को, चाचा जी को, तेजवीर को 3-4 फ़ोन किए, मेरी कॉल डिटेल भी चेक की जा सकती है, परंतु वो लोग नहीं आए। फिर आए, जब आए तो बोलते हैं कि आप इसमें ये सेक्शन लगाइए, आप इसमें 506(2) लगाइए, आप 307 लगाइए। मैंने बोला कि यार मुझे मैं भी तो एक कानून के अनुसार ही इसमें कुछ कर सकता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से क्या इसमें सेक्शन लगा सकता हूँ। तो ये सारी घटना जो है वो CCTV फुटेज में है मेरे थाने के, मेरे IO रूम की। तो इसने बोला है, वो बोलता है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम नहीं करते, हम आपको जो है वो हम अभी आपकी कंप्लेंट करते हैं।
पिछले 2 दिन से वो मेरी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने फिर से मेरी कंप्लेंट्स की है मेरे अधिकारियों को। मुझे फ़ोन आता है 1 बजे कि एसपी साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले। आधे घंटे में काड़ाम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं, आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ही उनकी तारीफ़ है, पीठ पीछे तारीफ़ है, पहले भी है और आज भी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बताएं जरा, ऐसा क्या है? कानून की धज्जियाँ क्यों? भैया हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं। 307 कहाँ से लगाऊंगा? विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो। 302 मरा नहीं, 302 कहाँ से लगाऊंगा? क्या ये एक मैं पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है गुजारिश, क्या ये धाराएं, क्या हमारी दुकान है जहाँ से हम झट से उठाएंगे और लगा देंगे? ये धाराएं ऐसे नहीं लगती। ये जो है उसी के मुताबिक लगेंगे ना जैसा ऑफेंस होगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको। अरे भाई, अंदर कैसे डाल दें? अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंदर एसपी साहब से मिला हूँ। एसपी साहब वेल रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वो नहीं कर रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता किस प्रेशर में है। मेरा पक्ष मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मेरे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बार फिर भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे विक्टिम पार्टी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे धमकियाँ दे रही है। और इस बात को पूरे थाने को पता है। मैं बोलता हूँ आरक्षी अशोक कुमार, उसके सामने की बात है। एएसआई इस्लाम, उसके सामने की बात है। 2-3 और भी जो हैं वहाँ पे, सबको इस बात का पता है। MHC, MC, आरक्षी जागर, इन सबको पता कि क्या हालात चले हैं अभी। मैं बार अपने अफसरों को ये बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? कुछ भी। मैं इस महकमे का जवान हूँ। अरे मैं छोटा हूँ, मैं मानता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर। अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं एक बात बोलता कि जो आदमी जो आयु उसमें इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है। मुझे कोई वो नहीं है, फाइल ले लो। लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं ज़बरदस्ती? मेरे भी तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ। पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे एक ऐसे ही परिस्थितियाँ कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर। कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई। RTI में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है। परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं। डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं। रोटिंग का मुकदमा है, इसमें तो डॉक्टर ने लिखा है सिंपल चोटें हैं। मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूँ। और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि एसपी साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले। आधे घंटे में काड़ाम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं, आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ही उनकी तारीफ़ है, पीठ पीछे तारीफ़ है, पहले भी है और आज भी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा, ऐसा क्या है?
कानून की धज्जियां क्यों भैया? हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं, 307 कहाँ से लगाऊंगा? विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो, 302 मरा नहीं, 302 कहाँ से लगाऊंगा? क्या ये एक मैं पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है गुजारिश, क्या ये धाराएं, क्या हमने हमारी दुकान है जहाँ से हम झट से उठाएंगे और लगा देंगे? ये धाराएं ऐसे नहीं लगती, ये जो है मुताबिक उसी के मुताबिक लगेंगे ना जैसा ऑफेंस होगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको। अरे भाई अंदर कैसे डाल दें? अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंदर एसपी साहब से मिला हूँ, एसपी साहब वेल रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं पता किस प्रेशर में है। मेरा पक्ष मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मेरे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बार बार फिर भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे विक्टिम पार्टी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे धमकियां दे रही है, और इस बात को पूरे थाने को पता है। मैं बोलता हूँ आरक्षी अशोक कुमार, उसके सामने की बात है, एएसआई इस्लाम, उसके सामने की बात है, 2-3 और भी जो है वहां पे, सबको इस बात का पता है। MHC, MC, आरक्षी जागर, इन सबको पता कि क्या हालात चले हैं अभी। मैं बार बार अपने अफसरों को ये बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? कुछ भी, मैं इस महकमे का जवान हूँ। अरे मैं छोटा हूँ, मैं मानता हूँ, ये मेरे जो है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है। फाइल ले लो, लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर, कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई। RTI में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं, डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है। इसमें तो डॉक्टर ने लिखा है सिंपल चोटें हैं, मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, कितना बिगड़ चुका है। जो है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है। फाइल ले लो, लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर, कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई। RTI में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं, डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है। इसमें तो डॉक्टर ने लिखा है सिंपल चोटें हैं, मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, कितना बिगड़ चुका है, मेरा जो मन है वो जीने का रहा ही नहीं। आज मुझे अपनी औकात, आज इस पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनकी औकात का पता लगा कि इनकी औकात एक बड़े अफसर के सामने कुछ भी नहीं है। आप जुबान नहीं खोल सकते अंदर। अगर गलती से मैं अंदर बिना पूछे चला गया, बेल बजी है तो शायद मुझे ही बुलाया है। अगर मैं गलती से अंदर चला गया तो क्या मैंने गलती में माफी मांग ली? उसके लिए भी मुझे ऐसा पूछा कैसे आ गए आप, क्यों आ गए आप अंदर?
आपको बुलाया मैंने, बाहर जाइए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अरे मैं भी किसी का बच्चा हूँ, किसी का बाप हूँ, मैं भी उन जैसा ही हूँ, बस फ़र्क इसका है। इसलिए मैं आज बहुत रोया हूँ। अभी भी आ रहा हूँ, अभी नान से आ रहा हूँ जूते खा के। मुझे जीना नहीं है बस, ना मुझे नौकरी करनी है। आज मैं इस विभाग से अपनी परिस्थितियाँ ऐसी होगी रिजाइन दे दूँगा, और मुझे जीना नहीं है बस। मुझे इस लाइफ, ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहाँ मेरे अफसर मेरी ना सुने और मुझसे गलत काम कराएं। गलत करने से अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर दूँ, मर जाऊँ। इससे अच्छा तो मैं 4 दिन से बहुत प्रेशर झेल रहा हूँ। विक्टिम पार्टी मुझे धमकी दे रही है, ऐसी सी धमकियाँ दे रही है मुझे विक्टिम पार्टी। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ बस। मुझे आज सोच लिया कि शायद लाइफ, पर मैं ये बोलता हूँ सभी जो भी मेरे पुलिस अफसर हैं, और कांस्टेबल अफसर तो नहीं है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ये अफसर नहीं है इस महकमे में। जूते बजते हैं, हमें हर कुछ कराते हैं हमारे अफसर, हमारे से गलत कराते हैं कि कभी गलत नहीं करना जो हमारे गले में फंसे। कोर्ट बहुत बुरा है, कोर्ट में हमारे अफसर नहीं खड़े होंगे, एसपी खड़ा नहीं होगा, एसपी साहब नहीं जाएंगे, डीएसपी साहब नहीं जाएंगे, जाते नहीं कभी कोर्ट। हमें जवाब देना है, वहाँ वकील बहुत बुरी करते हैं। इसलिए सभी से मेरी गुजारिश है कि वही करना जो सही है, डरना। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने गलत नहीं किया है, मैं लोग के अनुसार ही काम करूँगा, मैं नहीं करूँगा उसमें। आज मन तो भी करता कि अभी सुसाइड कर लूँ, पर नहीं, मुझे अपनी फैमिली से बात करूँगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बोलूँगा। पर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। आज कहने का मतलब इतना ज़्यादा तनाव में हूँ, बस बता नहीं सकता हूँ। बस मैं इतना तनाव मैं मेरे को लग रहा है कि मैं अभी मेरे ब्रेन हेमरेज, मैं मर जाऊँगा। ठीक है, इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है कि यार इस पुलिस विभाग को ऐसा मत बनाओ। हमारे अफसरों से जो और इससे भी प्राला अधिकारी हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एक्यूज्ड की बातें मत सुनो। एक्यूज्ड कंप्लेंट कर रहा है, उसको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक विक्टिम कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आईओ को आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। बस विक्टिम की वो कुछ भी कर रहा है, वो प्रेशर बना रहा है। ये बड़ा दुख हुआ आज। साला बहुत काम किया है, ठीक है, पर ये महकमा अच्छा है, अफसर ठीक नहीं है। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय भारत।